हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूर वाचिंग गाइस रेसलिंग। तो आज वीडियो में हम बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई की लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की पहली स्टोरी है जेकब फाटू से रिलेटेड। तो रिसेंटली बुली रे ने अपने बस्टेड ओपन रेडियो पॉडकास्ट में जेकब फाटू के बारे में बात की और उन्होंने यहाँ पर बताया कि जेकब फाटू स्पॉटलाइट को कमांड करते हैं, यानी कि एक तरीके से उनके कहने का मतलब था कि जेकब फाटू स्पॉटलाइट को अट्रैक्ट करते हैं बिना स्पॉटलाइट को मांगे। बेसिकली बुली रे का कहने का मतलब ये है कि जेकब फाटू का जो बैड ब्लड लाइन के और मेंबर्स है उनसे ज्यादा हो रहा है। तो बुली रे ने यहाँ पर कहा कि जेकब फाटू स्पॉटलाइट को कमांड करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्पॉटलाइट को खुद डिमांड करते हैं और वो चाहते हैं कि वो हाईलाइट में आए, स्पॉटलाइट उनके ऊपर पड़े। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जिन्हें स्पॉटलाइट को फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि स्पॉटलाइट उन्हें फाइंड करती है और जेकब फाटू उनमें से ही एक है। और भले ही जेकब फाटू एक हील है, लेकिन फिर भी जेकब फाटू जब सुपरस्टार्स को डिस्ट्रॉय करते हैं तो लोगों को वो चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। और इसी के साथ बुली रे ने ये भी कहा कि सोलो सिकोआ इस टाइम पे रोमन रेंस के बराबर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और जेकब फाटू की वजह से सोलो सिकोआ आउटशाइन हो रहे हैं। और बुली रे की ये बात सही भी है, क्योंकि अगर इस बैड ब्लड लाइन में से हम जेकब फाटू को हटा देते हैं तो ये वाली ब्लड लाइन बिल्कुल वीक दिखाई देती है। और ये बातें तो पहले जेकब फाटू के डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू करने से पहले स्टार्ट हो गई थी कि जब जेकब फाटू टेलीविजन पर आएंगे तो वो सोलो सिकोआ को आउटशाइन कर सकते हैं, और ऐसा ही हमें देखने को मिला भी। और जेकब फाटू के बारे में रिसेंटली ये रूमर्स भी फैल रहे थे कि जब उनसे उनकी टैग टीम चैंपियनशिप लेकर टोंगा लोआ को दे दी गई तो उस डिसीजन की वजह से जेकब फाटू और ट्रिपल एच के बीच में बैकस्टेज कन्फ्रंटेशन भी हुई थी। तो ऐसे कुछ रूमर्स फैल रहे थे, लेकिन रिकी ने रिसेंटली अपने पॉडकास्ट में इन सारे रूमर्स को झूठा बता दिया। तो उन्होंने कहा कि जेकब फाटू ऐसा बंदा है ही नहीं, वो कभी भी अपने बॉस की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो अपनी फैमिली के भी किसी मेंबर की कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, इवन वो अपने कजन्स की भी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। जेकब फाटू एक बहुत ही हम्बल पर्सन है। यानी कि ये जो रूमर्स फैल रहे थे जेकब फाटू और ट्रिपल एच के कन्फ्रंटेशन के, ये सब झूठ थे। और अगली स्टोरी है द शील्ड के यूनियन से रिलेटेड। तो समर स्लैम में हमने रोमन रेंस का रिटर्न देखा था और उसके बाद स्मैकडाउन के एक एपिसोड में रोमन रेंस ने अपनी उलफ वालों को वापस भी ले लिया था, लेकिन बाद में जेकब फाटू और ब्लड लाइन के बाकी मेंबर्स ने रोमन रेंस को वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद हमें वो टेलीविजन पर देखने को नहीं मिले हैं। तो उसी को लेकर रिकी ने रिसेंटली अपने पॉडकास्ट में बात की और उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंस अपनी एक टीम बना रहे हो और वो उसके अलावा भी कुछ सुपरस्टार्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो रिकी ने यहाँ पर कहा, इट सीम्स लाइक देयर इज गोइंग टू बी सम टाइप ऑफ वॉर गेम्स और समथिंग, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर रोमन टू इंट्रोड्यूस हिज पॉसिबली ओजी ब्लड लाइन। यू नो देयर हैज बीन स्टफ लीक्ड आउट देयर विद बैक इन द डे विद रोमन, सेथ रॉलिंस एंड what's his name from AEW. So who has to say, right? Because at this point right now we see what Solo's doing. He just recruiting people left and right, but in the meantime Roman's kind of been real quiet. He just made his appearance, but now he is like, we are waiting, right? Where is he going to go from there? Does he come back with Jimmy and Jay, or does he come back with Seth Rollins and Moxley? तो रिकी का कहने का मतलब यहाँ पर यही था कि जैसी ये चीज़ें अभी चल रही है उन्हें देखकर लगता है कि ये सारी चीज़ें वॉर गेम्स को लीड करेंगी और हम सब यही वेट कर रहे हैं कि रोमन रेंस अपनी ओजी ब्लड लाइन को इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो उसोस के अलावा अपने कुछ पुराने पार्टनर्स को ज्वाइन करे, जैसे कि सेथ रॉलिंस और जॉन मॉक्सली, क्योंकि इस पॉइंट पर हमें देखने को मिल रहा है कि सोलो अपनी ब्लड लाइन में मेंबर्स को ऐड किए जा रहे हैं, लेकिन रोमन इस टाइम में बिल्कुल शांत रहे और क्या पता वो अपनी एक सीक्रेट टीम बिल्ड कर रहे हो। और ये स्टोरी अब यहाँ से कहाँ जाने वाली है, क्या रोमन जे और जिमी के साथ वापस आएंगे या फिर वो सेथ रॉलिंस और जॉन मॉक्सली के साथ आएंगे। तो रिकी ने तो यहाँ पर ऐसा टीज किया है कि रोमन उसोस के अलावा भी अपने फॉर्मर पार्टनर्स सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस के साथ आ सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। रोमन और सेथ का तो एक बार को फिर भी हम बिलीव कर सकते हैं, लेकिन जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोस का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अभी वो AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है और शायद अभी उनकी डील कुछ सालों की बची हुई है। तो जॉन मॉक्सली का आने का तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन हम शील्ड के रियूनियन को रूल आउट नहीं कर सकते। एक ना एक पॉइंट पे हमें शील्ड का रियूनियन शायद ज़रूर देखने को मिलेगा। वैसे तो शील्ड के सभी फैंस को शील्ड के रियूनियन का बहुत ज़्यादा वेट है, लेकिन अभी इस चीज़ को होने में थोड़ा टाइम है, हमें उस चीज़ के लिए अभी कुछ साल और वेट करना पड़ेगा। तो शील्ड के रियूनियन के लिए तो भले ही टाइम हो, लेकिन रोमन रेंस का रिटर्न हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो कल की स्मैकडाउन जो होने वाली है वो USA नेटवर्क पर स्मैकडाउन का प्रीमियर एपिसोड होगा और इस स्मैकडाउन के लिए WWE ने जो चीज़ एडवर्टाइज़ की है वो है पहला केविन ओवेंस और एक मिस्ट्री पार्टनर का मैच होगा A टाउन डाउन अंडर यानी कि ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थियोरी से। इसके अलावा अंड्राडे और कार्मेलो है, इसके बीच में भी मैच देखने को मिलेगा। इससे पहले इन दोनों सुपरस्टार्स ने 4 मैचेस में कम्पीट किया है और दोनों ने 2-2 मैचेस जीते हैं, तो ये मैच डिसाइडर मैच होगा। और इसके बाद हमें LA नाइट की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए भी नंबर 1 कंटेंडर मिल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि WWE एक ट्रिपल थ्रेट मैच के साथ जाए। और कल की शो की जो मेन हाईलाइट होगा वो होगा कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ का अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए मैच, जो कि होने वाला है एक स्टील केज मैच। और जैसा समर स्लैम में था कि सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स के मैच से ज़्यादा लोगों को रोमन रेंस के रिटर्न का वेट था, वैसा ही सेम सिनेरियो यहाँ पर भी क्रिएट हो रहा है और ये ऑलमोस्ट कंफर्म ही है कि रोमन रेंस का रिटर्न हमें कल के स्मैकडाउन में देखने को मिलेगा एंड हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ।
और रोमन रेंस कल भी सोलो सिकोआ को अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप कोस्ट करेंगे, जिससे सोलो सिकोआ और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और फिर इस स्टोरी को देखने में आगे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और कैसे रोमन रेंस का रिटर्न कल के स्मैकडाउन के लिए ऑलमोस्ट कन्फर्म ही है, ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो जाकर नहीं देखी तो उसे भी जाकर ज़रूर देख लेना। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हुए ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।